मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान अभियान कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। ढाबे पर काम करने वाला एक शख्स जो अपना नाम गोपाल बता रहा था, वो असल में तजमुल निकला। इसी ढाबे पर विवाद हुआ था जब यहां पर हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए थे और आरोप लगा था कि उन्होंने पैंट उतरवा कर गोपाल की पहचान की है। अब आधार कार्ड से गोपाल का नाम सामने आ गया। असली नाम है उसका तजमुल। कर्मचारी गोपाल के आधार कार्ड से उसकी असली पहचान का खुलासा हुआ और उसने यानी कि तजमुल का कहना है कि उसे उसके मालिक ने, ढाबे के मालिक ने ही दबाव बनाया था कि वो पहचान छिपाकर काम करे। उसे एक कड़ा भी पहनाया गया था ताकि लोग समझे कि वो हिंदू ही है। ढाबे का नाम भी हिंदू वाला रखा गया, पंडित जी वैष्णव ढाबा। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है तो इस पूरे विवाद में जो बात सामने आ रही थी, हिंदू संगठनों की ओर से जो बात कही जा रही थी, वो आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। पंडित जी वैष्णव ढाबा किसी हिंदू का नहीं बल्कि मुसलमान का है। यहाँ काम करने वाला कर्मचारी भी गोपाल नहीं बल्कि मुसलमान है। ये बात अब सामने आ गई है। मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी इन्होंने पैट तारीख पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ। और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग बीमार चल रहा। देखो बीमार चल रहा। अच्छा। बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा। टेक का तरह होगा था। अभी किसने करने की कोशिश की? इन्हें ना वो लौंडा काला लौंडा वो पैंट आपकी पैंट है। अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू? मैं हिंदू झूठ नहीं बोल रहा। होटल पे मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और पता कीजिए। पंडित जी का। पंडित जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक क्या नाम है उसका? सनम्बर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या? हाँ, असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बजड़ी जहाँ बैठा। बजड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो ना, होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तुम होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो? अब जी पंडित जी का लौंडा आया। अच्छा, ये कहा था होटल वालों ने? नू के बात जो और क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पहना था। सावन शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रा पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन से उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। एसटी हसन ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों की पहचान करने वाले और पहलगाम हमले में आतंकी जिन्होंने पहचान कर लोगों को मौत के घाट उतारा था, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। वहीं इंडियन मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात ने भी कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद राजनीति और गर्मा गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों के नेम प्लेट पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने जो बयान दिया है, उससे नया विवाद खड़ा हो गया है। अब समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने पहलगाम हमले के आतंकी और नेम प्लेट चेक करने वाले दोनों एक जैसे लगते हैं। एसटी हसन का कहना है कि इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है जिन्होंने धर्म पूछकर पहलगाम में गोलियां चलाई। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? कि किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी हैं। एक और समाजवादी पार्टी एसटी हसन तो दूसरी ओर इंडियन मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात ने भी विवादित बयान देकर मामले को गरमा दिया है। कौसर हयात का कहना है कि सरकार केवल मांस की दुकानें बंद करवा रही है, शराब की क्यों नहीं? शराब पीकर ही हुड़दंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे भी ज्यादा मांस खाते हैं। शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज ये क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं।
तो ये सब क्या है, तमाशा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए सब मुसलमानों के क्या नाम अपनी अपनी दुकानों के नाम बताएंगे। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी नेम प्लेट विवाद पर मुखर हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर की घटना का जिक्र कर ओवैसी ने कहा कि ये गंदगी फैला रहे हैं, आधार कार्ड देखने वाले ये लोग कौन हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो बोले, वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। तो बेचारा उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में आप? हालांकि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है, लेकिन सावन से पहले रास्ते में पड़ने वाले ढाबों के नाम बताने पर घमासान मचा हुआ है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी ST हसन और कौसर हयात के बयान ने इस मामले को और तूल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेम प्लेट विवाद में समाजवादी पार्टी और मुस्लिम स्कॉलर के अलग अलग तर्क हैं। समाजवादी पार्टी जहां इसे बीजेपी की सियासत बता रही है, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि सरकार संविधान के तहत काम करे। इतने लंबे समय से सरकार में, इसलिए कोई जवाब नहीं है क्या किया उन्होंने, क्या कर रहे हैं। इसलिए लगातार ऐसे जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें अपनी मानसिकता के हिसाब से विभाजन पैदा करके विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर धर्म के कार्यक्रम को, आयोजन को अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से उस धर्म के वरिष्ठ और सम्मानित लोगों के और जिम्मेदार लोगों की राय मशवरा लेके अच्छे से संपन्न कराना चाहिए। एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं। सरकारें तो सबकी होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सरकारें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कावड़ यात्रा के नाम पर और कभी मुसलमानों की बकरीद के नाम पर इस तरह के नफरत आमेज फरमान जारी करना सरकारों की तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ST हसन के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई। साधु संतों का कहना है कि कांवड़ यात्रा को आतंकवाद से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों का कहना है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर शुद्धता जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग थूक मिलाकर भी खाना बनाते हैं और इसलिए सरकार का नियम अच्छा है। सपा नेता ST हसन का बयान कांवड़ यात्री को लेकर जिस प्रकार दिया दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आतंकवादी संगठन और कांवरियों की तुलना, हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि सपा बार बार सनातन का ही अपमान करने का ठेका ले रखा है। मुझको लगता है कि क्या विपक्ष क्या चाह रहा है, कांवड़ यात्री को मीट खिलाना, दारू पिलाना, ये इच्छा है विपक्षियों का। इस प्रकार से वो पक्ष ले रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है। वास्तव में नेम प्लेट लगाना कोई दोष नहीं। नेम प्लेट लगा करके कम से कम ये व्यक्ति को, जो भी जिस तरह की विचारधारा का है, उसे पता होगा, ज्ञान होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, कौन जगह जा रहे हैं। और आवश्यक है, सरकार ने जो ये योजना लगाई है और जो नियम फॉलो किया है वास्तव में योग्य है। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन हमने देखा है कहीं लोग हमारे फलों पे थूकते हैं, हमारे खाने में थूकते हैं, हमारे खाने में पेशाब करते हैं, मल मूत्र मिलाते हैं। उनसे हमें बचना होगा। इसीलिए अगर दुकान पे नाम लिखा होगा भाई कौन है, क्या है, उसके वहाँ शुद्धता नहीं है तो बहुत जरूरी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि आज सनातन पर बयान देना सरल हो गया है, लोगों के लिए सनातन सॉफ्ट टारगेट रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हज और रोजे पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, तो फिर कांवड़ यात्रा पर बयानबाजी क्यों हो रही है। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है, सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें
हाँ, सब लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सब ठीक होता है, कुछ अच्छे भले बुरे होते हैं, सभी में होते हैं। किसी जितने मजहब हैं उन मजहबों में भी अच्छे भले बुरे लोग हैं। उसी प्रकार सब समाजों में, सभी वर्गों में, सभी लाइनों में अच्छे भले बुरे लोग होते हैं। फिर भी इसके बाद सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान अभियान विवाद में पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज की टीम के 6 सदस्यों को नोटिस जारी किया। 3 दिन में जवाब मांगा है। नाराज स्वामी यशवीर जी महाराज का कहना है, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि अगर पुलिस केस दर्ज करती है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू वीरों ने होटल ढाबों पर भगवा ध्वज एवं भगवान वाराह का चित्र बांटा। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने भगवान वाराह का और भगवा ध्वज बांटने वाले 6 हिंदू वीरों को नोटिस दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस का उत्तर दिया जाएगा।